टक्कर दे दिए। टक्कर दे दिए, टक्कर तो दे दिए, और टक्कर के और जबरदस्त दिए, जब तो बौखला के पूरी भाजपा भाग रही है। अच्छा। ये तो क्या जरूरत थी राहुल जी की सदस्यता रद्द करने की? बोलने देते लोकसभा में, तो बता देते राहुल जी कि तुम कितने पानी में हो। मानता हूँ देश तो भगवान चला रहा है, भाजपा तो सिर्फ अपनी दुकान चला रही है। तो भाजपा की इस झूठ की दुकान को जब उन्होंने परत दर परत उगाड़ना चालू किया राहुल गांधी जी ने, तो बौखला के फिर उन्होंने जो ये षड्यंत्र रच रखा था उसके लिए प्रयोग किया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सूरज, चंद्रमा और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता ज्यादा देर तक, और वो अब सच है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सचमुच बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन है। पूरा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया है उनके, हर जगह त्राही त्राही मची है, महंगाई के लिए, मारकाट के लिए, हर जगह पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। आने वाले दिनों में जनता राहुल गांधी जी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को बड़ी राहत दी गई है। जो मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, उस सजा को रद्द कर दिया गया है, और उसके बाद से ही पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी दोबारा संसद भवन पहुंचेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। तो अभी हम भोपाल में हैं, कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, आप देखेंगे तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कैसे सर देखते हैं राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न का तो विषय है, क्योंकि जिस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये समझ गई कि जो उनके दिन पे दिन नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को जिस प्रकार से राहुल जी संसद में उठा रहे थे, वो विषय गंभीर बनता जा रहा था दिन पे दिन, और जनता की नज़र में आ रहा था कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी झूठ की जो अपनी दुकान चला रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ देश तो भगवान चला रहा है, भाजपा तो सिर्फ अपनी दुकान चला रही है। तो भाजपा की इस झूठ की दुकान को जब उन्होंने परत दर परत उगाड़ना चालू किया राहुल गांधी जी ने, तो बौखला के फिर उन्होंने जो ये षड्यंत्र रच रखा था उसके लिए प्रयोग किया। तो क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे पाएंगे कि क्या बात है, टक्कर दे दिए। टक्कर दे दिए, टक्कर तो दे दिए, और टक्कर के और जबरदस्त दिए, जब तो बौखला के पूरी भाजपा भाग रही है। अच्छा। ये तो क्या जरूरत थी राहुल जी की सदस्यता रद्द करने की? बोलने देते लोकसभा में, तो बता देते राहुल जी कि तुम कितने पानी में हो। वो तो कह रहे कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी के आगे कोई है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी। मोदी जी तो अब बचे ही नहीं है। मोदी जी तो क्या है, एक वो जिसको कहते हैं वो स्टैचू है जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार के कारनामे किए जा रही है। जिस दिन जैसे आपने शोले पिक्चर में भोलेनाथ के पीछे धर्मेंद्र जो देखा नहीं था आपने, भोलेनाथ के पीछे धर्मेंद्र जाके शोले पिक्चर में जो बजा रहे थे, अलग अलग आवाज निकाल रहे थे बरगलाने के लिए हेमा मालिनी को। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अभी मोदी जी की एक झूठी प्रतिमा बनाकर उसके पीछे जाकर एक अलग ही जो वादे कर करके और देश की जनता को बरगला रही है। ज्यादा दिन बरगला नहीं पाएगी, जनता समझ चुकी है। अच्छा, तो आपके शहर मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? भाजपा का तो अब आना ही नहीं है भाई, डबल इंजन की सरकार है। अब इंसानों की सरकार बनाओ, इंजनों की सरकार से तो देश मिट जाएगा। इंजन से देश नहीं चलता, इंसानों से देश चलता है। इंसानों की सरकार बनाओ, इंजनों की सरकार नहीं होती है। तो कौन इंसान की सरकार है? राहुल गांधी जी अभी आने वाले हैं, और यहाँ पर भी कमलनाथ जी आने वाले हैं। आपको दिख जाएगा कि इंसानों की सरकार अच्छी होती है कि इंजनों की सरकार अच्छी होती है। पूरा देश चमक रहा भाई मोदी जी के शासनकाल में, भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो वो जो टीवी वाले दिखा के चमका रहे हैं, बता रहे हैं, वो चमकाते रहे। अब आप नहीं समझ, आप बिके हुए पत्रकार थोड़ी हो जो आप बताओगे कि मोदी जी के शासनकाल में चमक रहा है। नहीं, आप जनता है, आप बताएंगे ना। हम तो बता रहे हैं कि कोई देश नहीं चमक रहा है, देश की हालत खराब है। सबसे नीचे का जो वर्ग है उसके पास पैसा नहीं है। जीएसटी का जो अनप्लान्ड जीएसटी थोपी गई, जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, मणिपुर के आज आप हालात देख लो। तो देश को जिस तरीके से जलाने की, या जो राहुल गांधी जी की जो भविष्यवाणी थी सच हुई कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। किसी भी दिन एक स्पार्क होगा, पूरा देश जलने लगेगा धू धू करके, जिससे मणिपुर जल रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सर, ये कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी को जो 2 साल की सजा थी उसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, ये बहुत बड़ी देश की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, और कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल जी की जीत है ये। क्योंकि इसको खामोखा उलझाया गया था, छोटा सा मामला था, कोई ऐसा उसमें कानून का उल्लंघन था ही नहीं। उसको बड़ा चढ़ा के मीडिया वालों ने और दूसरे लोगों ने और सरकार ने प्रेशर बना के उन पर केस लगाया था, और उसमें माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने
बाइज्जत बरी किया है उनको और बहुत बड़ी राहत दी। और हिंदुस्तान में जो कानून हम लोग मानते हैं उस कानून के तहत उन्होंने बरी किया है, तो हम उसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी दोबारा संसद भवन पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, संसद भवन पहुंचेंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे और अपनी जगह पे काम करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, 2024 में जीत हासिल करेंगे। क्योंकि ये जीत 2024 का पहली दूसरी सीढ़ी है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया गया है, इन्होंने जो इनकी इज्जत को धूमिल करने की कोशिश की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको बिल्कुल कांच की तरह साफ कर दिया उनकी इज्जत को, और इसी इज्जत से ये चुनाव लड़ेंगे और भारत को पूरा जोड़ेंगे। तो क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, 20 ही टक्कर देंगे। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खिलाफ हो गया है उनके, हर जगह त्राई त्राई मची है, महंगाई के लिए, मारकाट के लिए, हर जगह पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। और महंगाई तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं और कितना पैसा खर्च करके आए, यहाँ पर क्या खा रहे हैं, क्या खाने को मिल रहा है आपको, कितना। लेकिन महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है ना, सरकार का दावा है। आमदनी कहाँ बढ़ी है? रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है, रोजगार तो बचा ही नहीं है। आमदनी बढ़ी कहाँ पर है ये बताइए, आप बता दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आमदनी कहाँ पर बढ़ी है? जनता खुश है, जनता भाजपा के साथ है, भाजपा वाले। कोई जनता खुश नहीं है। 1000 में 1% लोग उनके साथ हैं जो उनके मफाद के लिए जी रहेंगे, उनको जिताने के लिए जी रहे हैं, बस वही खुश है और कुलियों में गुड़ फोड़ के खुश हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपका मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी है, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी 2023 में? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो हमारा 2018 में भी हुआ था, लेकिन जो इन्होंने एक नीति अपनाई थी उसके तहत विधायकों को खरीद के पैसे के बल पे जो इन्होंने 15 साल हुकूमत की थी, उसके का जो पैसा इकट्ठा काली मनी जो जमा की थी, उससे विधायकों को खरीद के और उन्होंने सरकार दोबारा बना ली थी। अच्छा, फिर बात करेंगे, रुक जाइए। देंगे, जरूर देंगे कि उनमें हर एक क्वालिटी है, क्या नहीं है उनके पास। उनके अंदर एक तो युवा उनके साथ है, उनके साथ आज जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, सत्य के साथ है, सब लोग उनके साथ हैं। वो उन्होंने जो भी बोला है वो किसी का नाम तो लेके नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ चोरों के लिए बोला है। तो इसमें गलत क्या हुआ? तो ये किसी साथ अन्याय नहीं है, आज सत्य की जीत हुई है। उनकी जो आज का जो डिसीजन हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। अब बाकी जनता ने तय करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे वाले दिनों में जनता राहुल गांधी जी के साथ है। अच्छा, राहुल गांधी जी के साथ है? क्यों नहीं है? भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा के साथ है। अरे कहने तो ही दिया, वो वक्त बताएगा। अभी देखिए पिछले चुनाव में कर्नाटक में देख लीजिए, हिमाचल में जनता बदल रही है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। अरे पिछले भी बदलाव हो गया था, लेकिन पिछली बार तो किसी प्रकार से सत्ता हथिया ली गई। इस बार तो 100% उनकी जीत है, कौन रोक सकता है उनको? देखिए 5 राज्यों के चुनाव होने दीजिए, देखिए 100% जीत होगी। मोदी नहीं तो कौन नारा लग रहा है। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, वो उस वक्त की बात थी जब जनता को पता नहीं था सच्चाई। आज जनता को सच्चाई पता हो गई है। और कितने देर तक छुटला सकता? अभी प्रियंका गांधी ने कहा है कि सूरज, चंद्रमा और सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता ज्यादा देर तक, और वो अब सच है। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सचमुच बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन है। तो मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन हो रहा है, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? नहीं, माहौल का मैं जहां तक देख रहा हूं, मध्य प्रदेश के साथ साथ जितने भी 4-5 राज्य के चुनाव होंगे, सब जगह कांग्रेस स्वीप करेगी। कांग्रेस करेगी? बिल्कुल। भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार भाजपा सरकार 200 पार। नहीं, देखिए ये हर किसी का अपना अधिकार है कहने का, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहने का। अच्छा। और डेफिनेटली वो कह सकते हैं, और हम तो जो हवा बह रही है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं कोई किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक जनता, सामान्य जनता हूँ। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं सर, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? बहुत बढ़िया रहा। और क्या नाम है, हमारे राहुल जी पूरा परिवार शुरू से कांग्रेस में रहा है, और क्या नाम है, हमारी पार्टी का झंडा लहराएंगे, कांग्रेस का तिरंगा। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, राहुल गांधी को सदस्यता 2 साल की सजा मिली थी, वो रद्द कर दी गई है? रद्द कर दी तो बढ़िया रहा नहीं वो तो। हाँ, बढ़िया रहा तो और क्या गलत रहा क्या? अच्छा, भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी जी ओबीसी समाज का अपमान कर दिए। नहीं करा, नहीं नहीं करा, नहीं अच्छा रहा वो तो। अच्छा। हाँ, तो लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे देंगे। देंगे नहीं, जरूरी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो अभी हम भोपाल में हैं और लोगों से जानने का प्रयास किया कि राहुल गांधी जी की जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उसको कैसे देखते हैं। लेकिन एक बात तो है भाई,
कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बहुत जश्न का माहौल है। आप भोपाल जाइए, दिल्ली जाइए, सब जगह जश्न मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, डोल पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को टक्कर देंगे। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।